हेलो माय लवली इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स। आपने पार्ट ऑफ स्पीच तो पढ़ा ही होगा, जिसमें आता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। आज हम जानेंगे एडजेक्टिव के बारे में। देखिए, जब भी कोई सेंटेंस में वर्ड नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है, यानी उसकी क्वालिटी को डिफाइन करता है, तो हम उसे एडजेक्टिव कहते हैं। An adjective is a word that describes or modifies a noun or pronoun by providing more information about its qualities, quantity or state. तो ध्यान रखिए, सेंटेंस में आपको जैसे ही ये पता चले कि ये वर्ड नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, यानी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है, उसके बारे में और इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि ये एडजेक्टिव है। आइए जानते हैं कि एडजेक्टिव सेंटेंस में किस किस जगह आ सकता है। देखिए, एक जो आपको पहले से पता होगा वो ये है कि एडजेक्टिव कई बार नाउन से पहले आता है, जिससे हम उसे आसानी से पहचान लेते हैं कि ये एडजेक्टिव है। जैसे ब्यूटीफुल गर्ल, टॉल बॉय। तो ब्यूटीफुल, टॉल और ह्यूज वर्ड एडजेक्टिव हुए क्योंकि वो आ रहे हैं गर्ल, बॉय यानी नाउन से पहले। लेकिन इनकी और भी अलग प्लेसेस होती हैं जिन्हें आपको पहचानना जरूरी है। आपको सिर्फ ये देखना होगा कि क्या ये नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, भले ही वो किसी भी जगह हो, चाहे नाउन से पहले या नाउन के बाद। तो आप आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं एडजेक्टिव को। आइए जानते हैं उनकी प्लेसेस को। आप उन्हें कैसे पहचान सकते हैं। सबसे पहला जो आसान तरीका है वो है कि ये नाउन से पहले लगे होते हैं, बिफोर द नाउन। शी बॉट अ रेड ड्रेस, द एंग्री कैट हिज्ड एट मी, ही लिव्स इन अ स्मॉल अपार्टमेंट। तो ध्यान रखिए, ड्रेस, कैट और अपार्टमेंट नाउन है जिसके पहले लगा हुआ है रेड, एंग्री और स्मॉल, जो कि है एडजेक्टिव। तो आप देखते ही पहचान जाएंगे कि नाउन वर्ड जो हैं उनके पहले एडजेक्टिव लगे होते हैं और वो बताते हैं नाउन की क्वालिटी को। तो ये हुए एडजेक्टिव। इसी तरह से ये आते हैं लिंकिंग वर्ब के बाद। जैसे द सूप स्मेल्स डिलीशियस, योर आइडिया साउंड्स इंटरेस्टिंग, शी बिकेम फेमस ओवरनाइट। देखिए, यहां पर स्मेल्स, साउंड्स और बिकेम जो है वो लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब्स होते हैं जैसे बी, सीम, बिकम, अपीयर, फील, लुक, साउंड, टेस्ट और स्मेल। इस तरह से जो लिंकिंग वर्ब होते हैं उनके तुरंत बाद जो वर्ड आए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे इसमें स्मेल्स डिलीशियस, क्या चीज बता रहा है? सूप की क्वालिटी है कि वो डिलीशियस है। आइडिया की क्वालिटी है कि वो इंटरेस्टिंग है। और आप समझ सकते हैं कि वह शी बिकेम फेमस ओवरनाइट, तो शी की क्वालिटी है कि वो फेमस है। तो लिंकिंग वर्ब के तुरंत बाद भी एडजेक्टिव आ सकते हैं। यहां पर डिलीशियस, इंटरेस्टिंग और फेमस एडजेक्टिव हुए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ प्रोनाउंस के बाद भी एडजेक्टिव आ सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। Let's do something fun today. There is nothing wrong with being careful. I need someone responsible for this job. इस सेंटेंस में आपने देखा something, nothing और someone हुए प्रोनाउंस, लेकिन इनकी क्वालिटी जो बता रहे हैं वो वर्ड हैं जो इनके तुरंत बाद आए हैं। Let's do something यानी कुछ करें, क्या? फन, जैसा कुछ। तो ध्यान रखिए, समथिंग, नथिंग, समवन है प्रोनाउंस और उनके ठीक बाद जो वर्ड्स हैं वो बता रहे हैं प्रोनाउन की क्वालिटी, तो हुए वो एडजेक्टिव। तो फन, रॉन्ग और रिस्पॉन्सिबल वर्ड हुआ एडजेक्टिव। अब बात करते हैं आफ्टर द नाउन की, यानी ये केवल नाउन के पहले ही नहीं बल्कि नाउन के बाद में भी आ सकते हैं। सेंटेंसेस के एग्जांपल्स को समझिए। द प्रेसिडेंट इलेक्ट विल टेक ऑफिस सून, वी आर सर्चिंग फॉर द पर्सन रिस्पॉन्सिबल। तो देखिए, यहां पर प्रेसिडेंट के बाद इलेक्ट वर्ड आया है या फिर पर्सन के बाद रिस्पॉन्सिबल आया है, तो ये नाउन के बाद में भी लग सकते हैं। और ये क्वालिटी किसकी बता रहे हैं? पर्सन की, साथ ही प्रेसिडेंट की। कैसा प्रेसिडेंट? जो इलेक्ट हुआ है। कैसा पर्सन? जो जिम्मेदार है, यानी जो रिस्पॉन्सिबल है। तो बस आप समझ जाएंगे, कुछ नाउन्स के तुरंत बाद भी एडजेक्टिव आते हैं क्योंकि वो बताते हैं नाउन की क्वालिटी। कई बार पहले आते हैं और कई बार बाद में आते हैं। ठीक इसी तरह से हम जान सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है आफ्टर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो भी एडजेक्टिव आ सकते हैं। जैसे दे पेंटेड द डोर, दे हुआ सब्जेक्ट,
द डोर हुआ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद ग्रीन, यानी डोर की क्वालिटी क्या है? ग्रीन होना। डोर नाउन है तो हो गया ग्रीन एडजेक्टिव। द न्यूज मेड एवरीवन हैप्पी। द न्यूज सब्जेक्ट है, एवरीवन ऑब्जेक्ट है, क्योंकि न्यूज ने किसको खुश किया? लोगों को खुश किया। तो एवरीवन हो गया ऑब्जेक्ट, लेकिन वो उनकी क्वालिटी क्या है कि वो हैप्पी हो गए। तो हैप्पी होना एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि वो बता रहा है एवरीवन की क्वालिटी। तो याद रखिए, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स में भी जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है वो भी एडजेक्टिव हो सकते हैं। आपको अगर ये पहचानना आ गया कि कौन से वर्ड्स नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहे हैं, तो आप एडजेक्टिव आसानी से पहचान सकते हैं, चाहे वो एडजेक्टिव कहीं भी हो। अब बात करते हैं एम्फेसिस की। जी हाँ, कई बार सेंटेंसेस में सबसे पहले लगे हुए वर्ड भी एडजेक्टिव हो सकते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस फॉर एम्फेसिस, जैसे हम कहते हैं exhausted, the workers went home early. Happy and excited, the children opened their presents. Alone in the house, she felt nervous. तो आप समझ ही गए होंगे कि वर्कर्स की क्वालिटी है कि वो एग्जॉस्टेड हैं, बच्चों की क्वालिटी है कि वो हैप्पी और एक्साइटेड हैं। वो घर में अकेली है, अलोन इन द हाउस। शी की क्वालिटी है अलोन होना। तो एग्जॉस्टेड, हैप्पी, एक्साइटेड और अलोन वर्ड हुआ एडजेक्टिव। तो आपने जाना कि एडजेक्टिव्स कई बार अलग अलग जगह पर होते हैं, लेकिन वो बता रहे होते हैं नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी, जिससे आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि ये एडजेक्टिव है। हुआ ना आसान? बाय बाय।